हेलो नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, कल हमने आर्मी जीडी का जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1 किया था, और आज हम सेकंड टेस्ट करेंगे भाई। जो आपके एग्जाम के अंदर पीछे क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है भाई। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक संगीत विश्वविद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या में बतानी क्या होगी। अब विद्यालय के अंदर 100% छात्र थे भाई। छात्र कितने परसेंट थे? 100% थे। उसमें से अगर 70% लड़के हैं, अगर उसमें 70% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी बची भाई? लड़कियों की संख्या बची इसमें 30%। लेकिन क्वेश्चन में कहता है लड़कियों की संख्या तो 255 है। इसका मतलब 30% का मान 255 है, तो 1% का मान कितना आएगा? 1% का मान आ जाएगा 255 बटे में 30 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है भाई? हमें लड़कों की संख्या निकालनी है। और लड़के कितने परसेंट है? 70% है। तो हम 70% का मान निकाल देंगे भाई। तो गुणा में कितना कर देंगे? 70 कर देंगे। यहाँ से लड़कों की संख्या आ जाएगी भाई। जीरो से हमने जीरो काट दिया, 3 से काटेंगे भाई, 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे भाई, 7 पंजे 35 आ जाएगा, और 7 अठू 56 और 3 कितना आएगा भाई? 59 आ जाएगा। तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई? 595 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 595 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना भाई, हमें कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है, 30 आपको दिया, क्या संख्या दी? 30 दिया है, 53 दिया है और 99 दिया है। हमें निकालना इनका एचसीएफ की बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर से वो हमारा एचसीएफ होता है। तो हमें क्या करना, देखो हमने 3 संख्या लिख ली, ये संख्या इसमें से घटा दो भाई, ये संख्या इसमें से घटा दो, और ये संख्या 2 बार लिख लो भाई। एक बार और लिख के इसमें से पहले वाली संख्या घटा दो भाई। हमने इसमें से 30 घटा देंगे तो यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा भाई? 23 बच जाएगा। यहाँ से घटेंगे कितना बचेगा भाई? यहाँ से 40 बच जाएगा। और यहाँ से घटाएंगे कितना बच जाएगा? 69 बच जाएगा। अब हम इनका एचसीएफ निकाल देंगे। और बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों ये तीनों कट रहे हैं, तो किससे कट रहे हैं भाई? 23 से कट रहे हैं ना भाई, कि 23 से कम 23 हो जाएगा। 23 दूनी 40, 23 दिए 69। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा भाई? इनका एचसीएफ 23 आ जाएगा। या हम कह सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को विभाजित करेगी वो कितनी हो जाएगी भाई? 23 हो जाएगी। तो इस ऑप्शन, इसका क्वेश्चन नंबर का सही जवाब कौन सा हो जाएगा भाई? 23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई सभी को? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है भाई, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और उनका एचसीएफ हमें 15 दिया, उनका एचसीएफ क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये कि दो संख्याओं की गुणा होती है वो उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है भाई। ये याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे कि दो संख्याओं की गुणा उनके एचसीएफ एलसीएम की मल्टीप्लाई गुणा के बराबर होती है। अब हमें दो संख्याओं की गुणा कितनी दी भाई? 4725 दी भाई। इनकी गुणा दी 4725 दी है, बराबर किसके भाई? हमें एचसीएफ दिया जी 15 दिया है, और हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लेंगे भाई, जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो सबसे पहले किससे कटे भाई? 5 से काट दें। 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 45 हो जाएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा, 5 5 25 आ जाएगा। फिर 3 से काट देंगे भाई, 3 से कटेगा, किस पे कटेगा भाई? 3 3 9 आएगा, 3 एकम 3 3 पंजे 15। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 315 आ जाएगा भाई। और ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे कि दो संख्याओं की गुणा है, किन्हीं भी दो संख्याओं की गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है भाई। क्लियर है भाई सभी को? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या पूछा गया है कि एक काम को ए और बी 12 दिन में करते हैं, ए और सी 20 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं। पूछा है यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने समय में करेंगे। देखो कैसे करेंगे कि सबसे पहले ए और बी काम को करते हैं 12 दिन में करते हैं। उसके बाद सी और ए काम को करते हैं, वो करते हैं 20 दिन में। और बी और सी उस काम को कितने दिन में करते हैं भाई? 15 दिन में करते हैं। सबसे पहले में क्या करना है? एलसीएम लेना है। और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं भाई, इनका एलसीएम 60 आएगा। अगर एलसीएम 60 आएगा, 12 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, 20 से भाग देंगे 3 आएगा, और 15 से भाग देंगे 4 आ जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई। अब अलग अलग की तो एफिशिएंसी दे नहीं रखी है। यहाँ पर ए प्लस बी 5 काम करते हैं जी एक दिन में, ए और सी 3 काम करते हैं, और बी और सी 4 काम करते हैं। पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूं भाई, अगर मैं इन सभी को जोड़ूं तो ये हो जाएगा ए प्लस के बी हो जाएगा, यहाँ से सी प्लस के ए हो जाएगा, और यहाँ से बी प्लस के सी हो जाएगा। जब इनको मैंने जोड़ा तो कितना आया भाई? और इनको भी जोड़ेंगे, 5 और 3 8 और 4 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज देखी, क्या देखा कि सभी संख्या डबल डबल हैं। आपके 2 ए हैं,
दो बी हैं और दो सी हैं। तो हमने क्या किया कि हमने लिखा भाई दो ए हो जाएगा, प्लस में दो बी हो जाएगा और प्लस में दो सी हो जाएगा। और कितने काम करते हैं भाई? 12 काम करते हैं। अगर मैं यहाँ से दो को कॉमन ले लेता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ से हमने दो कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच जाएगा भाई? अगर मैं यहाँ से दो को कॉमन ले लेता हूँ भाई, ठीक है ना, कि हमने दो कॉमन लिया जी, यहाँ से अंदर बचेगा ए बचेगा, बी बचेगा और सी बचेगा। और काम कितना करते हैं? 12 करते हैं। तो पूछा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों यहाँ से हमने लिखा जी ए प्लस बी प्लस सी, और दो दूसरी साइड भाग में चला जाएगा, तो 12/2 कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? काम करते हैं 6। और काम कितने करने हैं? 60। तो कितना समय लेंगे भाई? कि 60 बटे टोटल काम को एक दिन के काम से भाग करवा देंगे, 6 से भाग कर देंगे। तो कितने दिन में काम कर देंगे भाई? 10 दिन में कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई? 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या क्वेश्चन दिया है। एक आयताकार क्षेत्रफल, एक आयत है, उसका क्षेत्रफल दिया आपको 560 सेंटीमीटर दिया है। इसकी एक भुजा है वो दी है 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा इसका परिमाप क्या होगा। अब जो एक आयत होता है ना, आपको पता है भाई, आयत होता है उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, और उसका एरिया क्या होता है भाई? एरिया होता है उसका लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्या होता है भाई? लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है एरिया। क्वेश्चन में एरिया में दिया 560 की लंबाई गुणा में चौड़ाई 560 दिया है। अब हमको दिया क्या? एक भुजा दी है, चाहे आप लंबाई मानो चाहे चौड़ाई। हमने मान लिया जी कि लंबाई दी है, इसकी लंबाई कितनी दी है? मान ली 20 मान ली। हमें चौड़ाई निकालेंगे सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा भाई? 560 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से चौड़ाई निकालता हूँ, चौड़ाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 560 और 20 भाग में आ जाएगा भाई, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा भाई 28 पे कट जाएगा। हमारे पास चौड़ाई आ गया 28। चौड़ाई कितनी आ गई? 28। परिमाप निकालना है। और आयत का परिमाप क्या होता है भाई? आयत का अगर परिमाप की बात करें भाई, पैरामीटर की बात करें, परिमाप होता है कि 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई, ये होता है परिमाप। तो वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर कि 2 इंटू में लंबाई हमारे पास कितनी थी भाई? 20 थी, और चौड़ाई हमारे पास कितनी आई है भाई? 28 आई है। दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा भाई 20 और 20 40 और 48 हो जाएगा। और 48 दूनी कितना आ जाएगा भाई? 96 आ जाएगा। तो इसका पैरामीटर है, परिमाप कितना आएगा भाई? 96 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई सभी को कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस की चौड़ाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है कि एक टायर की त्रिज्या है, एक टायर जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दी है, तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 50 चक्कर में। अब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? देखो पहिया होता है आपका, गोल होता है भाई, ठीक है। अब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? यहाँ से चलेगा पहिया और यहाँ तक आ जाए, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? तो एक चक्कर में तय करेगा ना दूरी, वो होती है उसकी 2πr। कितनी होती है भाई? 2πr, या कह सकते हैं परिधि होती है। क्या होती है? परिधि। एक चक्कर में करेगा जी 2πr। अब चक्कर कितने लगा? मैं मान लेता हूं n चक्कर लगाता भाई, और कितनी दूरी पार कर देगा? ये फॉर्मूला नोट कर लेना भाई। अगर हमें चक्कर दे रखे हैं, हमें दूरी निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 2πr, एक चक्कर में दूरी करेगा 2πr, और जितने चक्कर लगाएगा हमने n मान लिया, और वो दूरी के बराबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें निकालना कितनी दूरी तय करेगा। अब दूरी निकालनी है, हमें क्या निकालना भाई? दूरी निकालनी है। तो 2 गुणा में पाई का मान 22/7 पुट कर देंगे। रेडियस हमारे पास कितनी भाई? रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मीटर में पूछा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे भाई? 100 से भाग देंगे, क्योंकि 7 सेंटीमीटर था, हमने मीटर बना लिए। अब हमें चक्कर कितने दिए हैं भाई? चक्कर तो हमें 50 दिए हैं। यहाँ से हमारे पास दूरी आ जाएगी, काटो भाई, 50 से काट देंगे 2 पे कट जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा भाई? 22 बचा भाई। कितना बचा? 22। तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी भाई? दूरी 22 मीटर आ जाएगी। 22 मीटर दूरी कवर करेगा भाई। क्या सभी को क्लियर? क्या भाई कि हमने क्या किया? एक चक्कर की दूरी 2πr, n चक्कर लगाया, दूरी के बराबर आ जाएगा। हमने वैल्यू पुट की 2 गुणा पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर, मीटर बनाए बटे में 100 आ जाएगा। और चक्कर कितने थे? 50 थे ना, गुणा में हमने 50 कर दिया, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। हमारी दूरी कितनी आ जाएगी भाई? हमारी दूरी आ जाएगी 22 मीटर दूरी आ जाएगी। दूरी कितनी आ जाएगी? 22 मीटर आ जाएगी भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है कि एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय है वो 1900 रुपए प्रति माह है भाई, ठीक है। यदि प्रबंधन की आय भी उसमें जोड़ दी जाए तो औसत आय 2000 रुपए प्रति माह हो जाती है। पूछा है प्रबंधन की आय क्या है, प्रबंधक है उसकी आय क्या है। तो देखो कैसे करेंगे भाई कि जो 20 श्रमिक है ना, उनकी आय है 1900 रुपए,
कितनी भाई 1900 रुपए प्रति माह है, ठीक है भाई, औसत एवरेज है भाई, ठीक है। अब कहता है अगर प्रबंधन को और जोड़ लें तो कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, और इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है भाई, 2000 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2000 हो जाती है। अब एक बात बताओ भाई, क्या बताइए, यहाँ से कितना बढ़ा भाई, यहाँ से कितना बढ़ा भाई, 100 बढ़ा जी, यहाँ से कितना बढ़ा, 100 बढ़ा, और कितने पे बढ़ा भाई, 21 पे बढ़ा भाई, कितने बढ़ा, 21 पे बढ़ा भाई। तो अगर मैं 2100 गुणा कर दूं कितना आएगा भाई, 2100 आ जाएगा, क्योंकि 2100 बढ़ा भाई। जो प्रबंधक है उसकी आय 2100 ज्यादा है, पहले एवरेज 1900 था भाई, अगर इसके अंदर मैं 2100 जोड़ देता हूँ कितना हो जाएगा भाई, ये 4000 हो जाएगा। तो इसकी आय कितनी आ जाएगी, इनकम कितनी आ जाएगी भाई, 4000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर भाई सभी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग है, उसका पैरामीटर दिया, परिमाप दिया 80 सेंटीमीटर दिया है, पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब वर्ग होता है भाई आपका जो स्क्वायर होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। हमें पता जो परिमाप होता है ना वो किसके बराबर होता है भाई, अगर वर्ग के परिमाप की बात करें भाई, वर्ग का परिमाप होता है भाई 4 गुणा भुजा, कह सकते हैं जी 4a होता है। और 4a का मान हमें कितना दिया भाई, हमें दिया 80 दिया है, तो यहाँ से भुजा निकाल लेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा भाई, 80/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हमारे पास वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 20 आ गई। पूछा है क्या क्षेत्रफल क्या होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का जब एरिया की बात करें ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, कि भुजा का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर होता है, और भुजा हमारे पास 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 20 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर भाई सभी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई है जिसका अनुपात 3 और 2 दिया है, यदि इसका परिमाप है 80 सेंटीमीटर दिया है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस के चौड़ाई होता है। जो आयत है उसका पैरामीटर क्या होता है भाई, आयत का परिमाप की बात करें, परिमाप क्या होता है भाई कि 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई होता है भाई। अब हमें लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, कितना दिया भाई कि मैंने मान लिया लंबाई हमारे पास 3x है, चौड़ाई हमारे पास कितनी है 2x है। अगर परिमाप की बात करूं, परिमाप कितना आएगा भाई कि 2 इंटू में लंबाई 3x हो जाएगी और प्लस में चौड़ाई 2x हो जाएगी, और परिमाप दिया कितना भाई, परिमाप हमें 80 दिया है, ठीक है। अब ऐड करेंगे इसको, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10x हो जाएगा भाई, 10x हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, x का मान यहाँ से कितना आएगा 8 आ जाएगा जी, क्योंकि 80/10 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 8 आ जाएगा। हमारे पास x का मान अगर 8 आ जाएगा तो यहाँ पे 8 पुट कर देंगे, लंबाई 24 आ जाएगी, यहाँ पर 8 पुट कर देंगे तो चौड़ाई कितनी आएगी 16 आएगी। पूछा क्या भाई उसका क्षेत्रफल क्या होगा, और क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारे पास 24 है और चौड़ाई 16 है भाई, तो गुणा कर दें कितना आएगा भाई, 16 चौके 64 हो जाएगा भाई, और 16 दूनी 22 और 6 कितना आएगा भाई 28 हो जाएगा। तो 284 इसका एरिया आ जाएगा भाई, सॉरी कितना आ जाएगा भाई, 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 6 38 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, यहाँ से गुणा मिस्टेक होगी भाई कि 16 चौके 64 होएगा और 16 दूनी 32 और 6 38 आ जाएगा, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई। तो एरिया कितना आ जाएगा भाई 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक संख्या में वही संख्या जोड़ देने पर तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। कि एक संख्या है भाई, हमने संख्या मान लिया x, संख्या में वही संख्या x मान ली, उसके अंदर x और वही संख्या के अंदर 5 और जोड़ दे तो उत्तर हमारा कितना आता भाई 17 आता। हमसे पूछा वह संख्या क्या होगी। अब यहाँ से x और x कितना आया 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा, तो 17 में 5 जाएगा 12 बच जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा भाई 12/2 हो जाएगा, और 12/2 कितना 6 होता है भाई, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 6 आ जाएगा। संख्या हमसे पूछी है तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, संख्या हमारी 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक मोटरसाइकिल है 140 मीटर की दूरी है वह 18 सेकंड में तय करता है। पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में गति क्या होगी। जब भी मैं चाल बतानी भाई किलोमीटर पर आवर में, अगर किलोमीटर पर आवर में चाल पूछे या मीटर पर सेकंड में चाल पूछे, अगर किलोमीटर पर आवर में पूछे क्या करेंगे कि 18/5 से गुणा कर देंगे, अगर मीटर पर सेकंड में पूछे 5/18 से गुणा कर देंगे भाई। क्लियर है भाई। अब क्वेश्चन में दिया है हमें दूरी 140 मीटर है और दूरी
दूरी 140 मीटर है और टाइम लेता 18 सेकंड। तो हम स्पीड निकालेंगे, और स्पीड किसके बराबर होती है भाई? अगर चाल की बात करें, चाल किसके बराबर होती है? चाल होती है दूरी बटे में समय होता है। क्या होता है कि दूरी बटे में समय। अब दूरी दी है 140, समय दिया 18 सेकंड। यहां से चाल आएगी मीटर पर सेकंड में, लेकिन चाल तो किलोमीटर पर आवर में पूछी है, और किलोमीटर पर आवर के 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे भाई। तो यहाँ से 18 कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो यहाँ से स्पीड कितनी आएगी भाई? स्पीड आ जाएगी 28 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी आ जाएगी? 28 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 175 में से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए भाई। अब 175 में से घटाने पर वह एक पूरा वर्ग बन जाए तो क्या करेंगे? आप ये देखो, सबसे पहला तरीका तो ये है, 175 है, इसमें से घटाने पर पूरा वर्ग बनेगी भाई। तो ये देख लो कि 175 से पहले कौन सी संख्या स्क्वायर है। अगर 175 के नजदीक की बात करें ना, तो हमारा 169 होता है भाई, और किसका स्क्वायर रहता है? 13 का स्क्वायर होता है। तो 169 कैसे आए भाई? क्योंकि इसके बीच में तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं भाई। तो ये 169 कैसे आ सकता है? जब इसके अंदर से हम कितना घटा दे भाई? अगर इसके अंदर से हम 6 घटा दें, कितना घटा दे? 6 घटा दे, संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी भाई। तो इस ऑप्शन देखो भाई, अगर ऑप्शन हमारे पास दिया है, अगर इसके अंदर से 6 घटा देंगे ना, तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी भाई। क्लियर है भाई सभी को? यह ऑप्शन चेक करके देख लो भाई। पहले अगर 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 168 बढ़ जाएगा। 168 किसी का वर्ग नहीं होता भाई। फिर 6 घटाएंगे हमारे 169, ये वर्ग होता है भाई। 3 घटाएंगे 172 हो जाए, किसी का वर्ग नहीं होता भाई। 2 घटाएंगे 173, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचेगा जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी भाई। क्लियर है भाई सभी को? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन दिया भाई, ये तो सभी को आना चाहिए भाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है आपको। एक सीरीज दी है कि 39 दिया है, 41 दिया, 43 दिया, 45 दिया, सभी के अंदर 2-2 का गैप है भाई। यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप। आगे कितना गैप आएगा? 2 का आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? 47 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्त है जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वृत्त का एरिया होता है भाई पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई? कि पाई आर स्क्वायर होता है भाई, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें पाई का मान 22/7 लेना, रेडियस हमारे पास 28 है, तो पाई का मान हमने पुट किया 22/7 हो जाएगा। रेडियस हमारी कितनी भाई? 28 है, का स्क्वायर कर देंगे भाई। अब यहां से गुणा करेंगे भाई, 7 से कटेगा भाई 4 आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 4 आ जाएगा। अब गुणा कर दो भाई, गुणा करेंगे 22 तो क्या 88 हो जाएगा। और 88 की अगर हम 28 की गुणा करें तो कितना आएगा? देखो भाई, 8 × 8 = 64 आ जाएगा भाई। ऐसा लगी भाई 6, 8 × 8 = 64 और 8 दूनी 16 हो जाएगा भाई। 8 × 8 = 64 हो जाएगा, 65 66 और 10 86 हो जाएगा। कितना? 76 हो जाएगा भाई। और 76 और 6 कितना आएगा? 82 हो जाएगा भाई। अच्छा लगी भाई 8, 8 दूनी 16 और 8 कितना आएगा भाई? 16 8 24 हो जाएगा। तो 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। सॉरी 24 64 होएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई? यहां से अगर चेक करें भाई, अगर हम 88 की और इसकी गुणा करें भाई, कितना आएगा भाई? 8 8 16 आएगा भाई। यहाँ से 7 हो जाएगा, और 8 और 2 10 हो जाएगा। यहाँ से 1 आ जाएगा भाई, है ना। तो इनकी गुणा देखो भाई, इसका अगर हम डिजिटल सम का यूज करें भाई, तो देखो 4 और 2 6 और 2 8 और 6 14 हो जाएगा भाई। यहाँ से 5 बनेगा, ये नहीं होगा भाई। 8 और 10 और 2 12 और 8 20 हो जाएगा, ये भी हमारा जवाब नहीं होगा भाई। 5 और 2 7 और 6 13 और 8 19, ये भी जवाब नहीं होगा। 9 और 3 12, 2 14 और 4 18, 8 और 1 9, ये भी हमारा जवाब नहीं होगा भाई। 8 और 8 16, 6 और 1 7 हो जाएगा भाई। 8 और 10 1 हो जाएगा भाई। 24 64 आएगा भाई इसका, है ना। अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो इनकी गुणा कितनी आएगी भाई? 24 64 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 24 64 है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर में होता है भाई एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, कि एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर प्रशांत को 75% हानि हुई है। पूछा क्या भाई? कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब कोई वस्तु है भाई, 75% हानि हुई भाई। वस्तु 100% की थी भाई, वस्तु का क्रय मूल्य 100% था। अगर बेचा 75% की हानि हुई है, क्वेश्चन में कहता कि 75% की हानि हुई, इसका मतलब कितने में बेचा भाई वस्तु को? वस्तु को जी 25% बेच दिया। कितने में बेचा भाई? 25% में बेचा। 75% की हानि हुई है भाई,
हानि हुई है तो कितने में बेचा भाई, कि हम कहेंगे 75% बेचा, हानि हुई, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया 6800 में बेचा, कि 75% का मान 6800 है भाई, तो 1% का मान कितना आएगा, 6800 बटे में 75 आ जाएगा। हमें निकालना क्या भाई, 75% की हानि हुई है भाई। अगर 75% की हानि हुई है तो वस्तु कितने में बेचेगा भाई, 25% में बेच देगा। कि अगर 75% की हानि हुई जी तो वस्तु कितने में बेचेगा, 25% में बेच देगा। कितने बेच देगा, 25% में। लेकिन क्वेश्चन में कहता है जी वस्तु जो 6800 में बेची है, तो हम कहेंगे जो 6800 है ना वो किसका मान है भाई, 25% का मान है। और हमें निकालना क्या, क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य हमारा कितना था भाई, 100% था, तो 100 का मान निकाल देंगे। 25 से घटेगा भाई 4 पे, गुणा कर देंगे, यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगे भाई, वो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, और 4 छके 24 और 3 कितना 27 आ जाएगा भाई। तो 27,200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, 27,200 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या क्या 75% क्या हानि हुई ना, तो 100 रुपए की वस्तु अगर 75 क्या हानि, तो वस्तु बेचा कितने में, 25% में। और 25% किसके बराबर भाई, कि 6800 की वैल्यू है भाई, और 100 का मान हमें निकालना है। क्लियर है भाई सभी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। आज आपके इतने क्वेश्चन थे, तो साथियों कल फिर हम आपके लिए जो आर्मी जीडी का टेस्ट नंबर 3 लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।